भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाला गया, 6 डिप्लोमेट्स भारत ने निकाले, कनाडा ने भी निकाले और कनाडाई पीएम ने बेबुनियाद आरोप, झूठ, सीधे सीधे झूठ बोला और वहां के हाई कमिश्नर को संदिग्ध बता दिया, जिसके बाद भारत ने वापस बुला लिया है। और अब सीधे सीधे भारत के कड़े रुख के बाद कनाडा अभी भी कह रहा है कि हमने सबूत सौंपे हैं। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत कनाडा आमने सामने है। बड़ी खबर, भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाले। भारत ने कनाडा से अपने हाई कमिश्नर को बुला लिया है। कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं, भारत ने साफ कह दिया। और आतंकवादियों का समर्थन करती है ट्रूडो सरकार। सवाल यह है कि क्या ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकी पसंद है और खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन देने के मामले में कनाडा के पीएम ट्रूडो का यह रवैया पहली बार ऐसा है कि सामने नहीं आया। इससे पहले भी पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई थी कनाडा में, उसके बाद तुरंत कनाडा पीएम ने सीधे आरोप लगा दिया कि इसमें भारत का हाथ है। उस वक्त भी डिप्लोमेट निकाले गए थे भारत से, कनाडा ने भी भारत के डिप्लोमेट को निकाला था। और अब जब सीधे सीधे चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कनाडा ने कहा कि जो हाई कमिश्नर हैं वो संदिग्ध हैं, जिसके बाद से भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कमिश्नर को न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर भारत में, उन्हें भी अल्टीमेटम दिया है। 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप देश छोड़कर चले जाइए, निकल जाइए। सवाल है कि अब आगे क्या, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुरेंद्र सिंह लाली हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और ए.के. मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र जी, अब आगे क्या? और सवाल है कि क्या ट्रूडो के लिए खालिस्तानी वोट बैंक के लिहाज से ही, क्योंकि अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव है, तो चुनाव से पहले एक कोशिश है कि हम एक वोट बैंक को क्यों ना हम सहेज लें, इस तरह की कोशिश करके। दीपक जी, हिंदी में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इस मंद बुद्धि इंसान को कोई समझाए कि 2% तो कनाडा में हिंदुस्तानियों की आबादी है, उस वोट बैंक की छोटी और ओछी राजनीति के लिए इसने 2 डेमोक्रेसीज, 2 एलाइज, 2 अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क, 2 इतना बड़ा डायस्पोरा के रिलेशनशिप को इसने बिल्कुल नीचे लाके खड़ा कर दिया है। और दीपक जी भी और भी नीचे जाएगा, क्योंकि जब तक ये इंसान कुर्सी पे बैठा रहेगा ये बाज नहीं आएगा। लेकिन दीपक जी, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं है, ये इसके पिताश्री की भी थी। पियर ट्रूडो को उस जमाने में इंदिरा गांधी जी ने एक्सट्रेडिशन के लिए कुछ लोगों के बारे में बोला, परमार के बारे में, उसने नहीं किया। उज्जवल दोसंझ हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कि मूलतः भारतीय हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि कनाडा के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी कि कहीं इन्होंने बाहर जाके शहर से बाहर धमाका किया है। उस समय अगर पियर ट्रूडो ने ये इस बात का संज्ञान लिया होता तो आज 329 भारतीय ह्यूमन बींग्स, जिसमें 84 से ऊपर बच्चे थे, और कनिष्क बॉम्बिंग में हमारा प्लेन न गया होता। 20 साल तक ये उस चीज को अदालत तक नहीं ला पाए। अब ये छोटे साहब आए हैं, अब इनको कौन समझाए कि भाई इस समय इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, आपका नेचुरल एलाई भी है, आप उससे रिश्ते बनाएं, क्योंकि इस समय हिजबुल्ला और पैलेस्टाइन और उस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। और ये साहब बहादुर ने अपने छोटी राजनीतिक गेन के लिए वो कदम ले लिया जो हम अक्सर पाकिस्तान के लिए भी वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब पाकिस्तान से हमने लास्ट अपने एम्बेसडर साहब को बुलवाया था, आज तक हिंदुस्तान ने किसी भी G7 या G32 की कंट्री से आज तक हमने अपना एम्बेसडर विड्रॉ नहीं किया। इसने तो रिश्तों को इतना नीचे ले जा रहा है और निरंतर ले जा रहा है कि इसमें ये हमारा तो छोड़िए, अपना नुकसान सबसे ज्यादा कर रहा है, क्योंकि कनाडा एक ग्रोइंग, एक डेवलप्ड इकोनॉमी, और ये इसे वापस पाकिस्तान के रास्ते पे ले जा रहा है। मैं अक्सर बाज दफा आपके डिबेट पे कहता था कि ये कनाडा को पाकिस्तान बना के ही छोड़ेगा। आज इस साहबजादे ने सबूत दे ही दिया है।
पर दीपक जी एक बात और कहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा बाकी पैनलिस्ट जी। बोलें, क्योंकि इसमें मेरे पास एक दो चीजें और भी है कहने को। इसमें देखिए गेम के पीछे अमेरिका भी है, क्योंकि ये 5IC इंटेलिजेंस उसको अमेरिका ही देता है, और वो ही इसको एज अ पोस्टर बॉय, एज अ विंग मैन बना के आगे लड़ाता है। क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है जहां पे अमेरिका हिंदुस्तान की इस नई फॉरेन पॉलिसी से इतना खुश नहीं है कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं। ना हम उनकी कोल्ड वॉर में घुसना चाहते हैं, ना हम उनके रशिया से दुश्मनी करेंगे उनके कहने पे, और ना हम इसराइल की गोदी में जाके बैठेंगे। हमारी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और हमारा अपना वो है। तो कहीं ना कहीं मैं बात को जो कहना चाह रहा हूं उसका लबालब ये है कि इसके पीछे से ये खेला अमेरिका खेलता है, और ये साहब बहादुर अपने छोटे गेन के लिए इन्होंने दो इतने स्ट्रांग रिलेशनशिप्स रहे इकोनॉमीज के, इसने बिल्कुल उसको नीचे लाके छोड़ दिया है। ठीक है। अब वो देखो आज आज हमारे 3 लोग भी हिंदुस्तान से गए हैं। पन्नू का भी जो केस, उस पर मैं सेकंड हाफ की डिबेट पे आऊंगा, जी। कि ये सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जिसमें मैं जिसको अक्सर कहता हूं कि कोल्ड वॉर 2.0 है, जिसमें रशिया चाइना एक कैंप है और अमेरिका और उसके जो नेटो है वो एक कैंप है। अब दुनिया में क्योंकि हिंदुस्तान बढ़ रहा है तो हर बंदा चाहता है कि ये हमारे साथ चले, हमारी गोदी में ठीक है। बैठे, जो कि हम बैठना नहीं ठीक चाहते। है। बस एक मैं पहले अपने